डंडाबाजी की है। किसने डंडाबाजी? पुलिस लोगों ने। अच्छा, हाँ, घर से बेघर करने का अभी से प्लान बना रहे क्या? ये जबरदस्ती हो रही है ना। अपना आत्मदहन करके इधर ही मर जाएंगे। हम रह रहे हैं वहीं पे, हमको घर के बदले घर मिले। कोई बताता है अडानी का काम हो रहा है, कभी कोई बोलता है कि डीपी रियल्टी वाला दलाली कर रहा है, या फिर इसमें एक नाम चल रहा है शिव इंफ्रा वाला। प्रोजेक्ट को बदलकर बेघर करने का प्रोजेक्ट चला रहे हैं यहाँ पे, और इसमें उभाटा के अनिल परब साहब का भी एक रोल है। हमने सांसद चुन के दिए हैं वर्षा गायकवाड़ जी, 15 दिन से हम लोग झेल रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रही है जनता के बीच में? वो भी है भ्रष्टाचार में जुड़ी है क्या? मैं राहुल गांधी से पूछना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए। प्रतिनिधि आज हिसान सिद्दीकी बाबा भी जीता हुआ है, उसको भी जनता चुन के दी है। एमएलए है, कोई नहीं आया। पुलिस वाले नहीं आ रहे हैं, बीच में पुलिस वाले के आने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम लोग की जगह है, पुलिस वाले की जगह नहीं है। सरकार बोलती है कि घर के बदले घर मिलेगा, आज तो खुद के घर से हमें बेघर होना पड़ रहा है। सर हम लोग का घर उजाड़ने के लिए आ रहे हैं अनिल परब डायरेक्ट। सब जरूरत में, सब ये पुलिस लोग को ये करो। पुलिस लोग हर जेंट्स भी मारते, लेडीज भी मारते। बोलने लगे पुलिस का जगह नहीं है, ना पुलिस का घर है, ना अनिल परब नेता का घर है, तो इधर क्यों हमारी जगह पे आके गुंडागर्दी करते? 10 लोगों को गुंडा लगो लगे, महिला को वो हाथ उठाती, पुलिस हाथ उठाती, क्यों ना? जब नेता हमारा साथ नहीं देगा तो हमको फायदा क्या है नेता लोग को साथ देने का? हम लोग कैसे नेता लोग को साथ दें? 4 लेडीज और पुलिस लोग एक औरत को खींचता है, कभी कुछ होगा वो इसका जिम्मेदार कौन है? कुछ हो जाए तो ये पुलिस लोग जिम्मेदार रहेंगे, नेता लोग रहेंगे। अभी ये इस तरीके से मार रहे, पीट रहे, पेपर साइन लेने के लिए, बायोमेट्रिक करने के लिए। अगर पेपर दे देंगे तब ये क्या करेंगे? परब जी से विरोध करते हैं। साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज ऑफ इंडिया में। आपका मेजबान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर है। तो अभी हम बांद्रा ईस्ट बीकेसी में संत ज्ञानेश्वर नगर में यहाँ पर मौजूद हैं, और मौजूद होने की वजह ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ डेवलप को लेकर बहुत बड़ा मसला चल रहा है। हमने हाल ही में बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से कवर करी थी। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बिल्डर के साथ जो यहाँ के टेनेंट है, जो यहाँ के सोसाइटी के लोग हैं, उनको लेकर यहाँ पर बहुत सारे मीडिएटर नेता के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में उतरे हैं। यहाँ की पब्लिक सक्षम है बिल्डर से बात करने के लिए, मगर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पर मीडिएटर अपनी मलाई खाने के लिए जो इनका जायज़ हक है वो इनको नहीं दिया जा रहा है। और ये सोसाइटी की मीटिंग्स इससे पहले भी बहुत बार हो चुकी थी, मगर हालात को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कुछ सोसाइटियाँ, मैं तो बताऊँगा 15 से 20 सोसाइटियाँ जो विरोध में चली गई बिल्डर के। यहाँ के जो पॉलिटिशियन जो भी उतरे हैं उन पर भी दाग लगाया जा रहा है। तो यहाँ की 15-20 सोसाइटी हैं, वो लोग यहाँ पर विरोध में हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमको नाजायज़ तरीके से डेवलप करा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उसी चीज़ों को लेकर बायोमेट्रिक सर्वे आया था यहाँ पर SRA के थ्रू। तो यहाँ के सोसाइटी के सारे चेयरपर्सन और सोसाइटी के टेनेंट्स जितने भी रहवासी हैं वो लोगों ने उस चीज़ को सक्षम नहीं होने दिया। उसी चीज़ को लेकर आज भी मोर्चेबाजी है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में किस तरह से यहाँ पर लोग बैनर लेके खड़े हैं, इनकी समस्याएं लिखी हुई हैं। हम तमाम चीज़ें आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और कुछ लोगों का इंटरव्यू लेंगे, सोसाइटी वालों का, यहाँ के टेनेंट्स का, यहाँ के रहवासियों का, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या इनकी शर्तें हैं, क्या क्या इनकी मर्जी है, किस तरह से इनको अपना जायज़ हक चाहिए, वो तमाम चीज़ें हम आपको चैनल पे दिखाएंगे। इसी तरह बने रहिए। चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। सुबह 10 बजे से लेके बारिश में सब लेडीज लोग, सब जो घर वाले पानी बारिश में खड़े थे, हम लोग का घर से बेघर करने का अभी से प्लान बना रहे क्या? जबरदस्ती हो रही है ना। ठीक है, मतलब इधर पूरा पब्लिक बाहर पड़े, और ये जो ग्रुप वाले लोग हैं ये पैसा खाया, उनका ही आदमी है। हाँ उनका ही आदमी है, पैसा खाया जबरदस्ती। किनका आदमी? किनका आदमी? वो अनिल परब साहब का ही आदमी है, बिल्डर का ही आदमी है। अच्छा। वो इधर का उपशाखा प्रमुख है। अच्छा। आपने अपनी दलालगिरी कर रहे लोग। क्या नाम है? सदाशिव कदम। अच्छा, हाँ, ये बुला के लेके गया इधर से, ओके। और जबरदस्ती उनके सोसाइटी में कराया। बहुत से लोग ऐसे मतलब दरवाजा बंद करके निकल गए थे कि उनको कराना ही ना। ये सिर्फ कमेटी वाले को मालूम है, पैसा लेके आया, साहब को बोला, परब साहब को कि हम कराएंगे, ओके। लेकिन पब्लिक का कोई इसमें बायोमेट्रिक सर्वे कराने का कोई जरूरत नहीं। आज क्या मकसद है वो बताइए। हमारा मकसद वही है, सर्वे रुकने के लिए आए हैं। सब लोग बाहर निकल रहे हैं, अभी आस्ते आस्ते सब निकलेंगे। कल के जैसा होएगा लाठीचार्ज तो हम अपना आत्मदहन करके इधर ही मर जाएंगे।
आइए पीछे आइए, देखिए किस तरह से ये लोग आक्रोश में हैं। समीर भाई, क्या समस्या है, क्या मसला है, और इसका डीप क्या है, और ये चीजें कैसे सक्षम होंगी, क्या बताना चाहेंगे? ये संत ज्ञानेश्वर नगर पिछले 40-50 सालों से बसा हुआ है और यहाँ पे लगभग 5000 घर है और ये एसआरए में जाने जैसा एरिया है, स्लम है। तो हम लोग की ये सोच है कि इसमें अगर एसआरए से काम हो रहा है तो एसआरए के कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, उसमें हमको ये चाहिए कि हमको घर के बदले घर मिले और यही मिले। सबसे बड़ा जो हमारी लड़ाई चल रही है, और ये सारे लोग आज जो रोड पे खड़े हैं इनका यही बोलना है, हम भी चाहते हैं कि विकास हो घर का, लेकिन विकास कहाँ हो, जहाँ हम रह रहे हैं वहीं पे हमको घर के बदले घर मिले। तो ये चीज़ डेवलपर हो या कोई नेता हो या जो भी है हमारे सामने, हमको आज तक पता नहीं कि कौन काम करने आ रहा है। यहाँ अंधेरे में रखा जा रहा है, अंधेरे में रखा जा रहा है। हमको कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें कि कौन है। कभी कोई बताता है अडानी का काम हो रहा है, कभी कोई बोलता है कि इसका डीबी रियल्टी वाला दलाली कर रहा है, या फिर इसमें एक नाम चल रहा है शिव इंफ्रा वाला। ये तो हमने आज तक सुना नहीं है नाम कि कोई डेवलपमेंट किया है इसने, लेकिन ये लोग सब आगे आ रहे हैं और हमारे को बेघर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें पॉलिटिक्स और बिल्डर और कुछ हमारे अधिकारी लोग हैं जो मिलजुल के इस पे कर रहे हैं। हमने इसमें आरटीआई मांगी, हमने अर्जी दिया कि हमको बताया जाए कौन काम करने वाला है। हमारी कोई चीज़ें मान्यता नहीं मिल रही है। आप मेरी ऐसी बात बोलना है, ये 5000 घर में जो लोग रह रहे हैं इनको बेघर करने का पूरा प्रोजेक्ट इन लोगों ने बना के रखे। ये प्रोजेक्ट एसआरए का घर के बदले घर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो डेवलपर दलाल लोग हैं ये प्रोजेक्ट को बदलकर बेघर करने का प्रोजेक्ट चला रहे हैं यहाँ पे। और इसमें उभाटा के अनिल परब साहब का भी एक रोल है, जिन्होंने यहाँ पे ग्रुप बनाया है, 7 ग्रुप बनाया है, जबकि 32 सोसाइटी है यहाँ पे। तो इन्होंने 7 ग्रुप बनाया, वो 7 ग्रुप के 2-2 4-4 आदमी जाते हैं, वहाँ बात करते हैं और वो लोग एग्री होके आ जाते, बाकी हमारे तक कोई खबर नहीं पहुँचती। हम लोग ये चाहते हैं कि सर्वे और डेवलपमेंट और विकास, इसके खिलाफ नहीं है हम, पर इससे पहले हमको ये तो पता चले कि हमें घर के बदले घर यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर दूसरा कोई डेवलपर आ रहा है तो डेवलपर कौन है? अक्सर होता है कि बॉम्बे में बहुत सारे 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो एसआरए के ठप पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं। आज लोग रोड पे है, लोगों को भाड़ा नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा पड़ोस में शिवालिक वेंचर्स का चल रहा है, जिसमें लोगों को आज 20-20 साल से भाड़े नहीं मिल रहे। तो मैं चाहता हूं कि हमको ट्रांसपेरेंसी मिले, इसमें हमको सरकार ये बताए कि हमको घर के बदले, सबसे बड़ा जो मसला है वो घर के बदले घर का है। तो इसके बारे में हम लोग चाहते हैं, मैं एकनाथ शिंदे जी और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विषय में हस्तक्षेप करें और हम यहाँ पे जो 5000 गरीब लोग हैं उनको घर के बदले घर मिले, इसके लिए हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सोसाइटी के अध्यक्ष खड़े हैं, क्या बताना चाहेंगे? सर, हम लोग 10 से 15 दिन से परेशान हैं कि हमको घर के बदले घर चाहिए। आज हम लोग 10 दिन से परेशान हैं, रात दिन सोने को नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा है, काम धंधा छुट्टी करके। लोगों से इतने लोग हैं, किसी से पूछा नहीं गया। जो भी ये लोग मीटिंग किए हैं वो सब पार्टी का मीटिंग था, कुछ लोगों को बुलाया गया था, इसको जीबीआर में घोषित कर दिए सारे में। ये लोग सब मिली-जुली सरकार करके दबंगई करके लोगों को दबा रहे हैं, गरीबों को। यहाँ हमने सांसद चुन के दिए हैं वर्षा गायकवाड़ जी, 15 दिन से हम लोग झेल रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रही है जनता के बीच में? अभी तत्काल चुना हुआ, जनता चुन के दी है। हम लोग खड़े हो, वर्षा गायकवाड़ आज क्यों नहीं दुख दर्द देखने आ रहे हैं कि यहाँ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? क्यों नहीं जनता से पूछने आ रही है वो चीज कि आप लोगों के साथ में क्या हो रहा है? वो भी है भ्रष्टाचार में जुड़ी है क्या? मैं राहुल गांधी से पूछना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि आपका प्रतिनिधि जीता हुआ यहाँ वर्षा गायकवाड़ यहाँ जीत के आई है, यही जनता ने सारे लोग वोट दिए हैं। यहाँ 4700 लोग रहते हैं, कम से कम 10-20 हज़ार वोटर हैं सर। हर घर में 4-4, 5-5 वोट देते हैं। आज वर्षा गायकवाड़ को हम लोग अच्छा प्रतिनिधि माना, उनको चुन के दिया। आज 15 दिन से सर हम लोग काम धंधे में नहीं जा रहे हैं। सब लोग 1500 कमाने वाले नुकसान है, इसका भरपाई वर्षा गायकवाड़ करेंगे। आज क्यों नहीं आई है? ठीक है, हम लोग कितने मैं समझ गया। ठीक है, अब हाल ही में यहाँ पर एमएलए के भी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो एमएलए जो यहाँ पर अभी प्रतिनिधि खड़े होने वाले हैं, वो प्रतिनिधि आपके डेवलपर को, आपके डेवलपमेंट को लेके कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है, आपके मसलों को आगे बढ़ाएगा, तो वो हिसाब से क्या कहना है आपका? तो उसका सपोर्ट करेंगे सर, उसका सपोर्ट करेंगे। कोई भी प्रतिनिधि आज फिलहाल 10 दिन हो गया सर, कोई नेता नहीं आया यहाँ पर। जो प्रतिनिधि आज हिसान सिद्दीकी बाबा भी जीता हुआ है, उसको भी जनता चुन के दी है। एमएलए है, सांसद है, 2-2 प्रतिनिधि हम लोग अच्छा चुने कि भाई हमारे लिए, जनता के लिए कामयाब आएंगे। कोई नहीं आया। जो जीता हुआ है
वो नहीं आया। अभी आने वाले भविष्य में हम क्या सोचेंगे सर? आरसी ग्रुप का नाम सुना था, पृथ्वी चौहान, आरसी ग्रुप का नाम सुना था हमने, जो यहाँ पर डेवलप के लिए उतरे हैं, तो आप उन लोगों से डायरेक्ट वार्तालाप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किसी को बुलाया नहीं गया सर, बड़े बड़े इसमें नेता लोग भिड़े हैं। मतलब आप लोग को वो आने नहीं दे रहे क्या आगे? नहीं आने दे रहे, कभी नहीं सर बुलाए हैं। कोई भी बोल दे, कोई कैमरा में दिखाए कि हमारे ऑफिस में तुम आए हो। जो लोग भी बुलाए हैं गलत तरीके से बुलाए हैं, तो उससे हम सहमत नहीं है सर। गलत तरीके से बुलाएंगे, नेता लोग भी बुलाए मुझे, लेकिन गलत तरीके से पैसे के बल पे पैसा दे के दबाव कर रहे हैं कि आप पैसा ले लो, विरोध मत करो, काम होने दो। लेकिन उस चीज़ से हम सहमत नहीं है। क्यों? पब्लिक सहमत नहीं। हमको पैसा नहीं चाहिए, हम भी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, पैसा नहीं चाहिए हमको। रजिस्टर सोसाइटी पे हमारा लिखित दे, हमको कोई बिल्डर से पैसा नहीं चाहिए। हम सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, हम फ्री में काम करेंगे। लेकिन रजिस्टर लिखित में घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, मंदिर, मस्जिद, बालवाड़ी, ऑफिस, सब कुछ इसी ज्ञानेश्वर नगर में मिलना चाहिए सर। पैसा नहीं चाहिए। हमने सर्वे करने के लिए नहीं दे रहे थे। मैं बोली मेरा गली है, मैं सर्वे करने नहीं दूंगी। पुलिस वाले ने जबरदस्ती अंदर जा रहे थे सर्वे करने के लिए। मैंने वहाँ पे खड़ी हुई तो मुझे जबरदस्ती पुलिस वाले ने खींच रहे थे। 4 जन ने खींचा था, लेकिन मुझे पूरे ज्ञानेश्वर नगर की औरत ने मिल के खींचा तो मुझे छोड़े पुलिस वाले ने। मतलब कल बहुत सारी जबरदस्ती पुलिस वाले ने आ रहे हैं, बीच में पुलिस वाले के आने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम लोग की जगह है, पुलिस वाले की जगह नहीं है। पुलिस वाले क्यों लड़ेंगे भाई? पुलिस वाले भी खरीदे हुए हैं बिल्डर के साथ। क्या बोलना चाहेंगे? हमें घर के बदले घर चाहिए यहीं पर, क्योंकि कल से हम लोग भूखे हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, इतना नीचे चिकड़ है और हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। कोई देखा हमको, हमने वोट डाल के इनको जिताया है। अपने अपने घरों में है। हम सरकार बोलती है कि घर के बदले घर मिलेगा, आज तो खुद के घर से हमें बेघर होना पड़ रहा है सर। बताओ हम क्या घर उजाड़ने के लिए आ गए अनिलपुरम डायरेक्ट। ओके हाँ ठीक है, तो आप अनिल परब का विरोध करती हैं? मतलब हाँ करती हूँ सर, मैं घर के लिए करती हूँ। सब जन विरोध में, सब जन विरोध में, सब विरोध में। हमारा घर हमारा नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। हमारा घर नहीं उजाड़ना चाहिए उसने। और पहला तो ये पुलिस लोग को ये करो, पुलिस लोग हर जेंट्स भी मारते, लेडीज भी मारते, लेडीज भी मारते और जेंट्स भी मारते। कल शाम को इतना ये किया, 4 जन खींचते पकड़ के। क्या बोलेंगे? मैं ये बोलने का, ये पुलिस का जगह नहीं, ना पुलिस का घर है, ना कोई अनिल परब नेता का घर है, तो इधर क्यों हमारी जगह पे आके गुंडागर्दी करते? 10 लोगों को गुंडा लगो लागे, महिला को वो हाथ उठाती, पुलिस हाथ उठाती, क्यों उठाती है? हमारा वो किसी का हक नहीं है। हमारा घर हम लड़ सकते, मार सकते, और लेकिन 10 जन को मारेंगे, लेकिन हमारी जगह हम छोड़ेंगे नहीं। क्या बोलेंगे? हम लोग हमारे जगह पे, हम लोग हमारे जगह पे, इस जगह पे रहेंगे, इस जगह छोड़ करके नहीं हटेंगे। हम लोग को हमारा घर चाहिए, बस हमारा घर चाहिए। हम लोग 40 साल से इस जगह पे रहते हैं। 40 साल से हम लोग बहुत परेशानी झेले, बहुत दुख सहे हम लोग का, यहाँ तक की औलाद तक का भी मर चुके हम लोग का। यहाँ पे हम लोग इतना दुख काटे हैं, इतना दुख काटे, उतना कोई काटा नहीं, कोई भी नहीं काटा जितना हम लोग औरतें लोग मिल करके सब तकलीफ उठाए, तकलीफ झेले हम लोग। इतना कमर भर भर के पानी भर भर के आया था यहाँ पे। बहुत दुख काटे, बहुत मुसीबत काटते काटते ये समय आया। अब ये समय आया तो हम लोग को घर से बेघर कर रहे हैं। अब बताओ हम लोग कैसे घर से बेघर हो सकते हैं? तो हमको फायदा क्या है नेता लोग को साथ देने का? हम लोग कैसे नेता लोग को साथ देंगे? अत्याचार हो गए महिला के ऊपर, 4 लेडीज और पुलिस लोग एक औरत को खींचता है। कभी कुछ होएगा वो इसका जिम्मेदार कौन होएगा? इसका जिम्मेदार कौन? कल 4 औरत गिर गई, हम लोग इतना खींचा, वो लोग 4 जन खींच के लेकर सर्वे नहीं करने को। हमारा घर है, उनका घर नहीं, हम लोग तकलीफ निकला है। इधर वो लोग आ रहा है हम लोग को मारने के लिए, तो इसका जिम्मेदार कौन होएगा? पुलिस लोग होएगा क्या? नहीं ना। इधर कुछ होएगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वो औरत नीचे गिर गई, उसके ऊपर 7-8 औरत गिर गए। क्या करने का हम लोग बोलो? ये जबरदस्ती करके वो सर्वे वाले भी और पुलिस लोग भी सब जन आता है उधर। पुलिस लोग नहीं करते। अगर कुछ हो जाए तो ये पुलिस लोग जिम्मेदार रहेंगे, नेता लोग रहेंगे जिम्मेदार। हमारा कुछ भी हो जाए। मंगेश भाई जो यहाँ के स्थानिक रहवासी भी हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे मोर्चेबाजी में बिल्डर का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो चलिए इनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या मसला है, क्या यहाँ की क्या चीज है, क्या परेशानी, चलिए जानते हैं। आज भी आप सड़कों पे उतरे हैं लोगों को लेकर, और आज का मकसद बताइए। ये संत ज्ञानेश्वर नगर झोपड़पट्टी का मसला है। यहाँ पे 5000 झोपड़पट्टी रहवासी लोगों की है। यहाँ पे विरोध इसीलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो भी बिल्डर आ रहा है वो हमें लिखित नहीं दे रहा है। हमारा कहना एक ही है, हमें घर के बदले घर चाहिए, यहीं पे चाहिए और लिखित चाहिए, यही हमारी मांगनी है। लेकिन यहाँ के बिल्डर, यहाँ के ऐसा के लोग ये नहीं हमें लिख के दे रहे, इसलिए आज
कल और आगे भी विरोध होते रहेगा। जब तक हमें घर के बदले घर नहीं मिलेगा तब तक हम मानने वाले नहीं। पर हमारे बीच इरफान भाई भी आए हुए हैं जो सोसाइटी के अध्यक्ष है राजू नगर के। क्या पूरा मसला है, इनका क्या कहना है, हमारे चैनल के माध्यम से चलिए जानने की कोशिश करेंगे क्या मसला है। आज जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट चालू है, ये किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? ये हमारे घर को लिए, लोगों के घर के लिए बायोमेट्रिक हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, नाजायज तरीके से। तो ये नहीं होना चाहिए, ये हमको मंजूर नहीं है। हमको पेपर लिख के दो और आप करो, हम खुद कराएंगे आपका सर्वे। अरब साहब का ऐसा मसला था, उनके साथ में जब हम लोग जुड़े हैं तो उन्होंने बोला था हर काम का हर पेपर आपको मिलेगा, जो पेपर आप नहीं बोलेंगे उसको कैंसिल किया जाएगा। उसके वजह से हम उनके साथ जुड़े थे और उन्होंने जो हमें एक भी पेपर नहीं दिया। और अब जो पेपर दिया है सोसाइटी लोगों को, जो 6 लोगों को, वो पेपर हमारे किसी काम का ही नहीं है। और हमने जो उनको लिख के दिया, हमारा वकील लेके जाके कि हमको क्या क्या चाहिए, वो सारा चीज़ उनको लिख के दिया हूँ मोरे साहब को। तो मोरे साहब बोले हम 2 दिन के बाद आपके परब साहब से मीटिंग लगाते हैं। तो आज तक के हमारी मीटिंग नहीं लगाए और ला करके 10 तारीख के जो है सर्वे का नोटिस लगा दिए। और हमको बोले फ़ोन करके कि 10 तारीख से सर्वे है। तो मैंने बोला भाई हमको बुलाए नहीं, हमसे बात नहीं किए, राय मशवरा नहीं किए, तो ऐसा क्यों नोटिस लगा? हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, हमने उनको पहले बोल चुका था। वैसे आज तक है, हम उनके साथ है ही नहीं, हम उनके साथ काम नहीं करने वाले। जब तक हमको लिख के नहीं देंगे कि हमारा अगर यहीं जगह पे बन के मिलेगा, तब तक हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। इस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? ये इस तरीके से मार रहे, पीट रहे, पेपर साइन लेने के लिए, बायोमेट्रिक करने के लिए। अगर पेपर दे देंगे तब ये क्या करेंगे, ये लोगों का सवाल है हम लोगों के ऊपर। अनिल परब जी से विरोध करते हैं क्योंकि मौर्य साहब ने अनिल परब साहब से मिलने नहीं दिया। बार बार हमारे अध्यक्ष महोदय, हम लोग सब बोले कि मीटिंग लगाइए। 10 तारीख को जब 9 तारीख 8 तारीख को जब उन्होंने बोले कि कल जो है सो सर्वे करना है, तो हम लोगों ने उनसे मौर्य साहब से बोले कि हम लोग को कोई पेपर दिए नहीं, सर्वे कैसे होगा? देता हूँ बोले। जब नहीं दिए तो जा कर के 9 तारीख को शाम 4 बजे सारे में लेटर डाले और चौकी में डाले कि हमको नहीं कराना है। उसके बाद भी 10 तारीख को चले आए, उसके बाद सर्वे कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर मीटिंग लेकर के बोले कि हम लोग 30 तारीख को पब्लिक मीटिंग लेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि बायोमेट्रिक कब करेंगे। अब 30 तारीख आया ही नहीं है। मतलब अभी तक सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, अंधेरे में रखा जा रहा है, सिर्फ आश्वासन। पब्लिक के सामने हम लोग गुमराह हो रहे हैं, पब्लिक सवाल कर रही है, हमारे टेनेंट सवाल कर रहे हैं, कैसा कैसा कर रहे हैं आप लोग, ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो मेरे को ये बात बताइए कि आरसी ग्रुप, यहाँ पर जो नाम हमारे को पता चला था डेवलपर का, पृथ्वी चौहान, उनसे आप डायरेक्ट भी वार्तालाप कर सकते हैं बिल्डर से? किसी को नहीं मालूम है, बताया ही नहीं। वो बोलते हैं बोल मिलाएंगे बिल्डर। मोरे साहब बोलते हैं हमसे बात करो। तो हम मोरे साहब से बात करें, होने नहीं दिया जा रहा है। वो अनिल परब साहब से भी नहीं मिला रहे। बिल्डर की बात, आर्किटेक्ट की बात तो दूर की है, अपना अनिल परब साहब से भी मिलने के लिए तैयार, मिलाने के लिए तैयार नहीं है। जब 10 तारीख को सर्वे कैंसिल हुआ था तो उनका काम था मिलाना, मीटिंग करवाना। हम लोग बार बार बोल उनसे मीटिंग करवाइए। अब वो हमारे बोलते अध्यक्ष महोदय का आप अकेले में मिलिए। अध्यक्ष महोदय अकेले में कैसे मिलेंगे? पूरा गाँव का सवाल है, 450 घर का सवाल है। 4,500 का नहीं, हमारा फिलहाल अभी राजीव नगर जो है 450 घर है। अभी अपने टेनेंट को हमको तो जवाब देना है कि नहीं जवाब देना है? देना। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये लोग परेशान है, पीड़ित है, बेबस है, लाचार है और इनको डायरेक्ट मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से बिल्डर और टेनेंट के बीच कुछ मीडिएटर खड़े होकर ये लोगों का बेड़ा गर्क करने के चक्कर में लगे। इसी तरह बने रहिए।